प्यारे बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे थिन लेंस के ऊपर। और आपको पता है चैप्टर चल रहा है आपका रे ऑप्टिक्स, न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं काफी आगे तक। अब नंबर आता है थिन लेंस के ऊपर जितने भी एग्जांपल्स या फिर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है उनको सॉल्व करने का। तो थिन लेंस का मैंने आपके सामने ये फॉर्मूले का चार्ट लिखा हुआ है और ये एक्चुअल में जो है ना ध्यान रखने योग्य बात है। अगर आपको ये याद रह गया तो आप न्यूमेरिकल कर दोगे, याद नहीं रहा तो नहीं कर पाओगे। अब आप कहोगे ठीक है आपने ये तो ले लिया, लेकिन आपने ये क्यों लिया है स्फेरिकल मिरर वाला? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कंफ्यूजन ना हो, फॉर्मूले आपके मिक्सअप ना हो, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया और इसको भी ले लिया ताकि आपको कंपैरिजन दिखा सकूं कि मिरर के लिए कौन सा फॉर्मूला चलता था और अब थिन लेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला चलने वाला है। जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखो आप मिरर के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u चलता है। वही अगर बात करें थिन लेंस के लिए तो थिन लेंस के लिए जो सूत्र है वो है ये 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये आया कि यहां प्लस चलता था लेकिन अब थिन लेंस के अंदर यहां पर माइनस चलेगा। पहला डिफरेंस आपको ये ध्यान रखना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ये लेंस के लिए है, 1/v प्लस 1/u ये मिरर के लिए है। ये वाली बात, इसमें रेडियस वेडियस का कुछ नहीं है, बस ऐसे ही रहने दो। इसके बाद जो आता है वो मैग्निफिकेशन का जिक्र आता। मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले आपको परेशान कर सकते हैं फॉर्मूले मिक्सअप होने की वजह से। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता ये होता हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम यहां भी है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लीनियर मैग्निफिकेशन। लेकिन यहां पर माइनस वी अपॉन यू के बराबर होता है, लेकिन यहां पर प्लस के वी अपॉन यू के बराबर होता। ये बात ध्यान रखनी है। लेंस के अंदर प्लस वी अपॉन यू लेकिन मिरर के अंदर माइनस वी अपॉन यू। आपको और सबको माइनस वी अपॉन यू ही याद रहता है, तो ये ध्यान रहे कि माइनस वी अपॉन यू अगर आप लगा रहे हो तो ये मिरर वाला फॉर्मूला लगा रहे हो। वी अपॉन यू होता है लीनियर मैग्निफिकेशन में। अगर नहीं दिख रहा तो मुझे बता दें, ठीक है। इसके बाद जो फॉर्मूले हैं ये वाले फॉर्मूले जो हैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। इतना काम हो गया हमारा, जितना होता जाएगा उतना खत्म करते चले जाएंगे। अब जरा इसमें एक चीज और देखो, थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा इसको भी बड़ा कर लेते हैं। देखो भाई जरा यहां एक चीज और देखो, लीनियर मैग्निफिकेशन में f अपॉन f प्लस यू और यहां पर देखें मैग्निफिकेशन में f अपॉन f माइनस यू। तो ये वाला एक डिफरेंस और है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा f अपॉन f माइनस यू, लेकिन थिन लेंस के अंदर f अपॉन f प्लस यू चलेगा, यहां पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह से आपने f माइनस बी अपॉन f पढ़ रखा था तो बस इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम है। f माइनस बी अपॉन f माइनस v अपॉन f ये दोनों में सेम है, लेकिन f अपॉन f माइनस u ये मिरर के अंदर आ जाएगा, जबकि f अपॉन f प्लस u ये थिन लेंस के अंदर आ जाएगा। ये फॉर्मूले में चेंजेस हैं, बस इतने से ध्यान रखना। हालांकि ये ऑक्सिलरी फॉर्मूलेज हैं, इनको आप चाहें तो याद नहीं करें। ये कहां से निकाले गए हैं मैं आपको बता देता हूं। छोटी सी बात, आपको v अपॉन u याद है ना, याद है थिन लेंस के लिए, तो बस कुछ नहीं है, आपने लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल किया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बस यहां से एक बार v की वैल्यू निकाल कर रख दो तो नया फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, और एक बार u की वैल्यू रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप चाहे तो याद कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते, क्योंकि आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये वाला फॉर्मूला याद है तो इन दोनों को मिलाकर के ये फॉर्मूले बनाए गए। तो चाहे तो आप इनको हटा सकते हैं कि हम याद नहीं करेंगे, हमें ये दोनों याद है, हम खुद निकाल लेंगे 5 सेकंड में, ठीक है, तो चल जाएगा। अदरवाइज अगर आप याद करना चाह रहे हो तो ये डिफरेंस है भाई दोनों के बीच में, इसलिए मैंने यहां पर ले लिया आप लोगों के सहूलत के लिए, ठीक है। इसमें एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन वाला पार्ट। साइन कन्वेंशन के साथ साथ इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। चलो साइन कन्वेंशन को छोड़ो, वो तो आपको पता ही है। इसमें ये और देखो जरा फॉर योर नॉलेज, और ये वाली बात मैंने इसके लिए भी ले रखी थी। इसके अंदर हाँ यहां पर कहीं ना कहीं है, चलो छोड़ दे। यहां पर देखो व्हेन m ग्रेटर देन 1, इसको हटा दो, अब इसको हटा ही दो। यहां पर देखो जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में थिन लेंस वाला फॉर्मूला, उसमें एक चीज ये है आपको याद रखनी है कि जब m जो है वो 1 से बड़ा होगा तो आपको पता है ना मैग्निफिकेशन है, अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है
इट मींस ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो ज्यादा है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। क्या कहा मैंने? इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, तभी m ग्रेटर देन 1 आएगा। देखो अगर इमेज की हाइट बड़ी हुई और ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी होगी तो बड़ी चीज अपॉन छोटी चीज तो ग्रेटर देन 1 ही आएगा। तो अगर m ग्रेटर देन 1 है तो इमेज जो है वो पहली बात तो मैग्नीफाइड है, ये वाली बात ध्यान रखना। सेम वैसा ही मिरर के अंदर है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो सेम यहां भी है और सेम वहां भी है कि इमेज की हाइट जो है वो छोटी है, ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है, तो इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी, तो वो लेस देन 1। मतलब यहां पर जो इमेज आ रही है वो डिमिनिश्ड आ रही है और ऊपर वाले केस में मैग्नीफाइड आ रही है। तो दोनों बात तो यहां भी क्लियर है वहां भी क्लियर है, बिल्कुल सेम है। अगर m इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर वो 1 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है। तो m इज इक्वल टू 1 में ये वाली बात ध्यान रखना है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का जो साइज होगा वो सेम होगा। ये यहां भी है और ये मिरर के अंदर भी है सेम, कोई बदलाव नहीं है। अब बदलाव क्या है? बदलाव ये है बहुत इंपॉर्टेंट, m इज पॉजिटिव। अब देखो यहां आपको कुछ ऐसा समझना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको ये लाइफ टाइम याद रह जाए, वो मैं कोशिश करता हूं कि आपको वैसे ही समझाऊं कि आपको काफी टाइम तक ये याद रह जाए। इसको छोटा कर लो, पहले छोटा हो जाए यार। ये वाली बात व्हेन m इज पॉजिटिव v निगेटिव द इमेज इज वर्चुअल। सबसे पहली बात, अगर मैं आपको वर्चुअल इमेज की बात बताऊं तो वर्चुअल इमेज कब बनती है? सवाल ये है वर्चुअल इमेज कब बनती है, किसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है? वर्चुअल इमेज किसको कहा जाएगा? पहली बात तो ये है जो खड़ी हुई इमेज होती हैं इनको वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसको आप इरेक्टेड इमेज भी कहते हो, सीधी खड़ी हुई इमेज। अगर शीशे के अंदर आप अपने आप को देख रहे हो तो ये वर्चुअल इमेज है। वो इमेजेस जिनको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता वो सारी की सारी वर्चुअल इमेज होती हैं। और वर्चुअल इमेज की पहचान ये है कि वो खड़ी हुई होती है, इरेक्ट होती है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा खड़ा हुआ है और इमेज ऐसी खड़ी हुई है तो इसका मतलब ये इमेज एक तरह की वर्चुअल इमेज है। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, क्या बतानी है? लेट अस सपोज कि मेरे पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हर एक केस में इमेज जो बनती है वो उल्टी बनती है, हर एक केस में इमेज जो बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। और जितनी इन्वर्टेड इमेजेस हैं सारी की सारी रियल है, जितनी भी इन्वर्टेड इमेज होती है वो सारी की सारी रियल होती है। लेकिन एक केस इसके अंदर भी ऐसा आता है कि इमेज वर्चुअल बन जाती है। जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तब इमेज वर्चुअल बन जाती है। तो वर्चुअल इमेज खड़ी हुई हो गई ना, ये वाली बात तो क्लियर है। तो अब आप एक चीज बताओ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में जितनी बार V बना वो इस तरफ बना, इमेज जो बनी वो इस तरफ बनी, एक केस को छोड़ करके, खास करके कॉन्वेक्स लेंस के केस में सारी की सारी जो रियल इमेज थी वो इधर बनी, मतलब V जो रहा वो पॉजिटिव रहा। तो वर्चुअल इमेज कब बनती हैं? अब आपने देखा यहां तो खैर आपने ये वाली बात देख ली कि यहां पर एक इरेक्टेड सीधी खड़ी हुई इमेज दिखाई दे गई, लेकिन अगर आप कॉनकेव बाई कॉनकेव लेंस लोगे तो सारी की सारी इमेजेस इस तरफ को बनती हैं, इस तरफ को इमेज बनती है यहां, सारी की सारी इमेज, और सारी की सारी इमेज वर्चुअल इमेज होती हैं, सारी की सारी इमेज वर्चुअल इमेज होती हैं बाई कॉनकेव लेंस द्वारा, सारी की सारी इमेज वर्चुअल इमेज। तो जितनी वर्चुअल इमेज होती है वो सब इधर होती हैं और इरेक्टेड होती हैं। तो यहां के लिए V क्या है? V है निगेटिव। V क्या है? निगेटिव। इसका मतलब अगर V निगेटिव आ गया तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। और अगर V पॉजिटिव आ गया तो रियल इमेज बनेगी। एक्सेप्शन इसके अंदर सिर्फ एक है कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट ना रखा हो, अदरवाइज ये तो हमारा रियल इमेज ही बनाता है एक कंडीशन को छोड़ के, लेकिन बाई कॉनकेव लेंस ये तो हर बार वर्चुअल इमेज बनाता है, ये वाली बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज के लिए ये शर्त है कि V क्या होना चाहिए? निगेटिव। इट मींस अगर V निगेटिव है तो वर्चुअल इमेज बन रही होगी। कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स में तो अपॉर्चुनिटी है कि V पॉजिटिव होगा, एक केस में तो वर्चुअल इमेज बन सकती है। लेकिन अगर कॉनकेव की बात करें तो हर एक केस में V निगेटिव होना चाहिए, ये मस्ट है इसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। तो यहां जरा देखो, व्हेन M इज पॉजिटिव और V इज निगेटिव, तो V की वैल्यू क्या होनी चाहिए? निगेटिव।
द इमेज इज वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज होगी अगर v निगेटिव हुआ तो। और ये वाली बात ध्यान रखना कि m क्या होगा, पॉजिटिव, m क्या होगा, पॉजिटिव। अगर m मिरर वाले के अंदर भी पॉजिटिव है और यहां पर भी पॉजिटिव है, दोनों ही केस में अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है इट मींस वर्चुअल इमेज बन रही है, और m अगर निगेटिव है दोनों के केस में तो इमेज रियल बनेगी। ये वाली बात ध्यान रखना कि m अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल और m अगर निगेटिव है तो रियल। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ भी है अगर m निगेटिव है तो इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी, और रियल इमेज जो होती है वो उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती हैं, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो खड़ी हुई होती है, मतलब सीधी खड़ी हुई, इरेक्टेड। ये वाली बात अच्छे समझ लो। m अगर पॉजिटिव है इट मींस v की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए वर्चुअल इमेज के लिए, और अगर रियल इमेज है, इमेज क्या है, रियल है, तो v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। और ये होती है सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। ठीक है भाई, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, एक कंडीशन को छोड़ करके। खैर आपने ये बेसिक चीजें समझ ली, कहीं ना कहीं समवेयर एंड समहाउ आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। चलो अब क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। फॉर्मूले तो आपने देख लिए, सब ओल्ड फॉर्मूलाज थे, बस उन्हीं को ही आपने एक बार अपडेट किया। अब देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने, एग्जांपल नंबर 54, यहां पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अ लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज। ओहो, जल्दी से अपनी बुद्धि पे जोड़ दो कि रियल इमेज कौन सा लेंस बनाता है, जल्दी से फटाफट, रियल इमेज कौन सा बनाता है, लेंस। बताओ रियल इमेज कौन बनाएगा, आपको पता लग गया, एकदम से दिमाग पर जोर डाला, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस का जिक्र चल रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं लिख लो कॉन्वेक्स लेंस का जिक्र चल रहा है। हमसे कह रहा है अ लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू लेंस इज u सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस इज v सेंटीमीटर। ये बात आपको नोन है, पता होती है सबको कि ठीक है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस है वो u होती है, इमेज की डिस्टेंस वो v होती है, सब पता, यहां तक तो पता था। द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ v विद u, v का u के साथ वेरिएशन है, ये भी आपको दिख रहा है। हमसे कह रहा व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस, लेंस का नेचर क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर ही बोल दिया था इसने, और हमें भी पता है कि लेंस जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा। हम कहेंगे एज देर, ये फिर ऐसे लिखो, एज मत लिखो, चलो ऐसे लिखो, एज लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज, रियल image, so it must be a convex lens। पहले पार्ट का आंसर कि कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए क्योंकि रियल इमेज बन रही है। ठीक है, पहला वाला पार्ट खत्म। सेकंड वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है यूजिंग ग्राफ फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। इस लेंस की फोकल लेंथ भी बताओ, लेकिन ग्राफ पढ़ लो जरा एक बार, ये कहना चाह रहा है। तो ग्राफ हमने पढ़ ला, और ग्राफ पर हमने देखा कि 20/20 पर ये पॉइंट मीट कर रहा है। इट मींस u इज इक्वल टू 20 के लिए v की वैल्यू कितनी है, 20 है। ये वाली बात तो ध्यान है, दे रही है, तो u की वैल्यू 20 है तो v की वैल्यू 20 है। अब आपको पता है लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है, तो रियल इमेज के लिए इट मींस कॉन्वेक्स के लिए u की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए और v की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। v के साथ साथ f की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप कहोगे एज लेंस इज कॉन्वेक्स सो फॉर रियल इमेज u should be negative and v and f must be positive। ठीक है, जब ये वाली बात है कि v और f पॉजिटिव होने चाहिए, u निगेटिव होना चाहिए, तो u में जहां पर ये मीट कर रही है तो आपको ये लेना होगा हेयर u इज इक्वल टू माइनस के 20 सेंटीमीटर, u आपको 20 लेना होगा फिर, जिसकी वजह से v की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। v पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो f पूछ रहा है कि फोकल लेंथ बता दो। आपको ये पता भी है लेंस फोकल लेंथ
पॉजिटिव ही देगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स है। तो लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f ये आपको चाहिए, v की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ 20 माइनस 1/u, u की वैल्यू माइनस के 20। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 1/f इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20 1/f। 2 बार आ चुका है 1/20, 20 से 2 कट जाएगा, मतलब f इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर। तो आपसे यही पूछा था कि फोकल लेंथ बता दे भैया, तो फोकल लेंथ आपने बता दी। तो उम्मीद करता हूं देवियों और सज्जनों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, साथ में इस क्वेश्चन के फंडे भी समझ में आ गए होंगे। ये फंडे अगर क्लियर है तो क्वेश्चन क्लियर है, ये फंडे क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन ब्लर हो जाएगा आने वाले टाइम में। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें मुलाकात करते हैं आपसे।